फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने रस के भेद के अंतर्गत शांत रस के विषय में अध्ययन कराऊंगा। ठीक है, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में रस के विषय में अध्ययन किया है, अध्ययन कर रहे हैं, उसी कड़ी में आज जो हमारा नया टॉपिक है, नया शीर्षक है या फिर नया रस है, वो रस है शांत रस। ठीक है, और ये आपका जो टॉपिक है वो रस के भेद या रस के प्रकार के अंतर्गत है। और हमने पिछले कई वीडियो में आपको बताया कि रस के 9 भेद, रस के 9 प्रकार या रसों की संख्या 9, जिसमें मैंने आपको श्रृंगार रस, वीर रस, हास रस और करुण रस का अध्ययन कराया है। और अब उसी के आगे यानी अर्थात कह सकते हैं कि मैंने अभी तक आपको 4 रसों के विषय में अध्ययन कराया। आज हमारा ये जो 5वां रस है रस के अंतर्गत, ठीक है, वो है शांत रस। ठीक, शांत रस किसे कहते हैं? ठीक, रस तो क्लियर ही होगा, रसते इति रसः, अर्थात जो प्रवाहित हो वही रस है। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस रूप की परिणति होना ही क्या कहलाता है? रस कहलाता है। ठीक, तो हम बात करते हैं शांत रस। ठीक, और हम इसको व्याकरण की दृष्टि से देखें कि शांत रस किसे कहते हैं, कब कहते हैं, या हमारे हृदय में शांत रस की उत्पत्ति कब होती है। तो सबसे पहले हम इसके अस्थाई भाव के विषय में चर्चा करना चाहेंगे कि शांत रस का अस्थाई भाव, शांत रस का अस्थाई भाव, ठीक है, क्या है? वैराग्य, या फिर इसी को कहते हैं निर्वेद। क्लियर? शांत रस का अस्थाई भाव, ठीक है, शांत रस का अस्थाई भाव क्या होता है? वैराग्य या फिर निर्वेद। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि वैराग्य किसे कहते हैं। शायद यह संभवतः आप इस शब्द से परिचित हैं कि वैराग्य किसे कहते हैं, या मनुष्य में वैराग्य कब उत्पन्न होता है। ठीक है, तो आप तनिक या कुछ क्षणों के लिए आप विचार करें कि हमारे हृदय में या लोगों के हृदय में वैराग्य जैसी भावना कब उत्पन्न होती है। ठीक, तो वैराग्य शब्द का नाम आते ही हमारे जेहन में, हमारे दिमाग में, हमारे बुद्धि में, ठीक है, किसी सांसारिक मोह माया के प्रति उत्पन्न होने वाली अनिच्छा से, ठीक है, हमने क्या कहा कि वैराग्य की भावना हमारे हृदय में, ठीक है, कब उत्पन्न होती है। अर्थात कह सकते हैं कि किसी भी सांसारिक वस्तुओं के प्रति या संसार के प्रति, ठीक है, सांसारिक वस्तुओं के प्रति या संसार के प्रति। क्लियर? सांसारिक वस्तुओं के प्रति या फिर संसार के प्रति हमारे हृदय में या हमारे मन में जब अनिच्छा की भावना उत्पन्न हो जाती है, यानी उससे हमारा मन किसी कारणवश ऊब जाता है या फिर उसके प्रति अनिच्छा के भाव उत्पन्न हो जाते हैं, तब उस स्थिति को क्या कहते हैं? वैराग्य कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। और आगे अगर हम इस पर चर्चा करें तो कह सकते हैं कि संसार की निस्सारता, ठीक है, संसार की निस्सारता अर्थात संसार के प्रति जो किसी भी व्यक्ति के मन में अनिच्छा के भाव उत्पन्न होते हैं, या संसार में किसी वस्तु के नष्ट होने पर, किसी वस्तु के नाश होने पर या किसी वस्तु की नाशवरता पर मन में इस दुनिया के प्रति, इस संसार के प्रति, इस जग के प्रति जो अनिच्छा के भाव उत्पन्न होते हैं, ठीक है, उसी अनिच्छा के भाव को ही हम क्या कहते हैं? शांत रस कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया वैराग्य, निर्वेद या शांत रस का सामान्य परिचय। ठीक है, अब साहित्यिक रूप से अपने अनुभवों को और व्याकरणाचार्यों के
अनुभवों के द्वारा दी गई परिभाषाओं पर हम गौर करेंगे। आइए हम इसकी डिफिनेशन को देखते हैं, इसकी परिभाषा को देखते हैं। तो शांत रस की जो परिभाषा कहती है कि शांत रस की परिभाषा, ठीक, जब हम किसी घटना को देखते सुनते व समझते, ठीक है, जब हम किसी घटना को देखते सुनते व समझते हैं तो उस समय हमारे हृदय में वैराग्य या निर्वेद का जो भाव, ठीक है, किसी घटना को जब हम देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, या कह सकते हैं कि जब हम किसी घटना को देखते, सुनते और समझते हैं तो उस समय हमारे हृदय में वैराग्य या निर्वेद का जो भाव उत्पन्न होता है, ठीक है, उसे ही शांत रस कहते हैं। क्लियर? उसे ही शांत रस कहते हैं। क्लियर? काफी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। हमने क्या कहा कि शांत रस किसे कहते हैं? शांत रस का अस्थायी भाव वैराग्य या निर्वेद है। इसकी डिफिनेशन क्या कहती है, इसकी परिभाषा क्या कहती है कि जब हम किसी भी घटना को, यानी हमारे सामने ऐसी कोई भी घटना उत्पन्न, ठीक है, हमारे हृदय में ऐसी, ठीक है, जब हम किसी घटना को, यानी किसी भी कंडीशन में जब हम किसी ऐसी घटना को देखते हैं या ऐसी घटना के विषय में सुनते हैं या ऐसी घटना को पढ़ते हैं, ठीक है, कि किसी भी घटना को देखने, सुनने, पढ़ने व समझने के पश्चात उसके बाद हमारे हृदय में जो वैराग्य निर्वेद के भाव उत्पन्न होते हैं, हमारे हृदय में जो वैराग्य निर्वेद के भाव उत्पन्न होते हैं, या यूं कह सकते हैं कि किसी घटना को देखने, सुनने, समझने और पढ़ने के पश्चात, ठीक है, जब हमारे हृदय में वैराग्य के भाव उत्पन्न होते हैं या किसी घटना को देखने के पश्चात हमारे हृदय में इस संसार के प्रति अनिच्छा के भाव, यानी संसार से जो लगाव है वो लगाव खत्म हो जाता है। इस संसार, इस समाज या अपनों के प्रति, आप यहां तक भी कह सकते हैं कि अपनों के प्रति जब अनिच्छा के भाव उत्पन्न हो जाती है तो उसी को हम क्या कहते हैं? वैराग्य कहते हैं। जहां वैराग्य निर्वेद उत्पन्न हो, जब आपके हृदय में वैराग्य निर्वेद उत्पन्न हो तो वहां पर कौन सा रस होता है? शांत रस होता है। ठीक है, यानी किसी की मृत्यु की स्थिति को अगर देख लिया जाए, शवदाह संस्कार को, है ना, अंतिम संस्कार आप कह सकते हैं, तो जब आप देखते हैं तो इस संसार में होने वाली प्रत्येक क्रियाकलापों पर आप अपनी इच्छाओं को या चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, और चिंतन और मनन करने के बाद आपके हृदय में इस संसार के प्रति अनिच्छा उत्पन्न हो जाती है कि ये संसार क्या है। ठीक है, कबीरदास जी ने कहा कि यह संसार श्यामल फूल है ना, तो कहने का मतलब ये संसार क्या है? कुछ नहीं, नश्वर है। ठीक है, यहाँ पे हम आज जो कर रहे हैं इसका कोई मायने नहीं है। हमें क्या करना चाहिए? इस संसार में मानव का जो शरीर धारण किए हैं, इस शरीर का उपयोग हमें मोक्ष की प्राप्ति में करना चाहिए। ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति में, जिससे कि हमारा जन्म या हमारी आत्मा की जो उत्पत्ति हुई है उसको संतुष्टि मिले और मोक्ष की प्राप्ति हो। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है कि जब ऐसी भावनाएं
ऐसे विचार मन के हृदय में उत्पन्न होने लगे, तब वहां पर क्या होता है, शांत रस होता है। और शांत रस का अस्थाई भाव क्या होता है, हमने आपको पहले लिखा दिया है, वैराग्य निर्वेद। ठीक, दूसरी डिफिनेशन इसकी क्या कहती है, ये तो पहली हो गई। ठीक, दूसरी डिफिनेशन, ठीक है, कि जब काव्य में विभाव, जब काव्य में विभाव अनुभाव, जब काव्य में विभाव अनुभाव हुआ संचारी, जब काव्य में विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से, संचारी भाव के संयोग से वैराग्य निर्वेद नामक अस्थाई भाव की उत्पत्ति व निष्पत्ति होती है, तो ठीक है, तो उसे शांत रस कहते हैं। ठीक, तो उसे शांत रस कहते हैं, और इसका अस्थाई भाव जो है तो वो आपका है वैराग्य या फिर निर्वेद। ठीक, तो ये मैंने दो प्रकार की परिभाषाओं को आपके सामने इंगित किया है। ठीक है, दूसरी परिभाषा हमारी क्या कहती है कि जब काव्य में, क्योंकि हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत रस के भेद पढ़ रहे हैं, और रस के भेद में हम शांत रस पढ़ रहे हैं। ठीक है, शांत रस, और शांत रस की परिभाषा काव्य के अनुसार अगर मैं आपको बताऊं, तो जब काव्य में विभाव अनुभाव व संचारी भाव के संयोग से वैराग्य या निर्वेद नाम अस्थाई भाव की उत्पत्ति व निष्पत्ति होती है, तो उसे शांत रस कहते हैं। ठीक, या आप अपने शब्दों में मेरे मतानुसार आप कह सकते हैं कि जब हम किसी घटना को देखते, सुनते व समझते हैं, तो उस समय हमारे हृदय में जो वैराग्य निर्वेद के भाव उत्पन्न होते हैं, उसी को ही शांत रस कहा जाता है। क्लियर? तो अब इस रस के माध्यम से हम इस रस के एग्जाम्पल को देखेंगे, उदाहरण को देखेंगे, किस प्रकार से कवि के द्वारा रचित पंक्ति में शांत रस है, कैसे उसकी भावनाएं है, क्यों उस पंक्ति में शांत रस ही है ना, तो उसके विषय में हम देखते हैं। आइए आप भी हमारे साथ विचार कीजिए। ठीक है, तो ये डिफिनेशन हो गई। अब डिफिनेशन के बाद इसका एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये शांत रस का उदाहरण है। ठीक, डिफिनेशन आपने देखा ही, तो डिफिनेशन के पश्चात ये शांत रस का एग्जाम्पल उदाहरण है। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल कहां से लिया गया है, तुलसीदास जी की रचना विनय पत्रिका से। ठीक है, विनय पत्रिका तुलसीदास जी की बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही विख्यात रचना है, जिसमें उन्होंने अपने आराध्य देव प्रभु श्री रामचंद्र जी से विनय किया, यानी अनुरोध किया है, विनती किया है। ठीक है, यानी किस प्रकार से वह अपने आराध्य देव प्रभु श्री रामचंद्र जी से विनती करते हुए अपने सांसारिक पापों को या अपने सांसारिक कष्टों को दूर करने के लिए विनती कर रहे हैं कि हे प्रभु, आप मेरे सांसारिक कष्टों को दूर कीजिए। ठीक है, तो उसी बात को यहाँ पर तुलसीदास जी ने लिपिबद्ध किया है। ठीक, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो तुलसीदास जी को भी इस संसार से वैराग्य उत्पन्न हो गया, क्योंकि तुलसीदास जी के जीवन परिचय के विषय में आप जानते हैं कि किस प्रकार से वो अपने पत्नी के द्वारा
तिरस्कृत कर दिए गए थे, और फिर इस संसार के प्रति, अपने परिवार के प्रति एक अनिच्छा का भाव उत्पन्न हुआ, ठीक है, और वो ईश्वर की आराधना में लीन हो गए, और ईश्वर की आराधना में लीन होते हुए ही उन्होंने कई रचनाओं का निर्माण किया। उसमें से उनका बहुत ही प्रसिद्ध महाकाव्य है, उनकी एक रचना है, वो है रामचरितमानस, ठीक है, जिसकी भाषा जो है वो अवधी, यानी अवधी भाषा में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का निर्माण किया, उसकी सृष्टि की है, ठीक है। ठीक वैसे ही कुछ ये सारी रचनाएं हैं जो उनकी योग्यता को यहाँ पर प्रदर्शित करती हैं, और साथ ही साथ उनके द्वारा इस संसार के प्रति जो अनिच्छा है, जो वैराग्य है, जो निर्वेद है, ठीक है, उस भाव को यहाँ पर प्रकट करती हैं। इसी कारण से इस पंक्ति में या इन पंक्तियों में शांत रस। आइए पहले हम इसके भाव पर गौर करें, किस तरह से इन पंक्तियों में शांत रस है, ठीक है। ठीक, उदाहरण है, अबलो नसानी अब ना नसै हो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसै हो, पायो नाम चारु चिंता मणि, उर्कर ते न खसै हो, श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी, चित कंचनी कसै हो, परबस जानि हस्यौ इंद्र, निज बस है ना हसै हो, मन मधुकर पन कर तुलसी, रघुपद पद कमल बसै। ठीक, तो आइए पहली पंक्ति पे ध्यान दें कि अब लो नसानी अब न नसै, अर्थात तुलसीदास जी अपने आराध्य देव प्रभु श्री रामचंद्र जी से विनती करते हुए कहते हैं कि हे मेरे आराध्य देव प्रभु श्री रामचंद्र जी, अभी तक के मैंने अपने इस जीवन को नष्ट कर दिया है, ठीक है। वो ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि अब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उनके जीवन का जो अंधकार थी, जो अज्ञानता था, वो दूर हो गया। ज्ञान की प्राप्ति होने के कारण ही वो अपने आराध्य देव से विनय करते हैं कि आप लो नसानी, यानी हे मेरे आराध्य देव प्रभु श्री रामचंद्र जी, मैंने अभी तक के अपने इस जीवन को नष्ट कर दिया, लेकिन अब बाकी बचे हुए जीवन को मैं नष्ट नहीं करूंगा। ठीक, अभी तक के मैंने अपने इस जीवन को नष्ट कर दिया है, और अब मैं अपने बाकी बचे हुए जीवन को नष्ट नहीं करूंगा। राम कृपा भव निशासिरानी, जाके फिर न डसै हो, अर्थात हे मेरे आराध्य देव प्रभु श्री रामचंद्र जी, ठीक, आप मेरी अज्ञानता को दूर कीजिए। ठीक, और वह लोगों से कहते हैं कि राम कृपा भव निशासिरानी, मुझे मेरे आराध्य देव प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा प्राप्त हो गई है, और मेरे जीवन में जो अज्ञानता रूपी, ठीक है, जो अज्ञानता रूपी अंधकार था या जो अज्ञानता रूपी रात थी, अब वह बीत गई है, और मेरे जीवन में जागे फिर न डसै हो, मेरे जीवन में ज्ञान रूपी प्रकाश उत्पन्न हो गया है, जिसके द्वारा अब मैं डसा नहीं जाऊंगा, अर्थात अब मैं अपना जीवन नष्ट नहीं करूंगा। ठीक, पायो नाम चारु चिंता मणि, उर करते ना खसै, ठीक है, मैंने राम नाम रूपी चिंतामणि को प्राप्त कर लिया है। ठीक, देखिए, पायो नाम चारु चिंतामणि, उड़कर यानी हृदय रूपी हाथ से, ते ना खसै, खसै मतलब फिसलने नहीं दूंगा, गिरने नहीं दूंगा, तो मैंने राम नाम रूपी चिंतामणि को अपने हृदय रूपी हाथ से प्राप्त कर लिया, पकड़ लिया, और अब मैं उसे अपने हाथ से फिसलने नहीं दूंगा या गिरने नहीं दूंगा। ठीक, श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी, तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं अपने इस हृदय को श्याम नाम रूपी सुंदर पसंद आने वाली कसौटी पर अपने मन को कसूंगा। ठीक, परबस जानी हंस्यो की इंद्रिय, निज बस है ना हंसई, इन इंद्रियों ने मुझे अपने वशीभूत करके आज तक मेरे ऊपर ये निरंतर हंस रही थी, लेकिन मुझे चूंकि ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, इसलिए अब इंद्रियों के द्वारा मैं अपने आप के ऊपर हंसाऊंगा नहीं, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हो जाने के कारण ये इंद्रियां अब मेरे ऊपर हंस नहीं पाएंगे, अर्थात मैं हंसी का पात्र नहीं बनूंगा। ठीक, मन मधुकर पन कर तुलसी, रघुपद पद कमल बसै, यानी तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरा ये जो मन रूपी, मधुर मन भौरा है, ये जो मेरा मन रूपी भौरा है, अब मेरे आराध्य देव
तुलसीदास जी क्या कहना चाहते हैं कि मुझे अब मेरे आराध्य देव की भक्ति प्राप्त हो गई, ठीक है। मन मधुकर पन कर तुलसी रघुपद पद कमल बसई। तुलसीदास जी कहते हैं यह जो मेरा मन रूपी भौरा है वह मेरे आराध्य देव प्रभु श्री रामचंद्र जी के कमलवत चरणों में निवास करेगा। ठीक, तो इस तरह से अगर आप मेरे भाव को समझ पाए हो तो आप अनुभव करेंगे, समझेंगे, जानेंगे। इस पंक्ति में तुलसीदास जी को इस संसार से अनिच्छा के भाव उत्पन्न हो गए थे, वो विरक्ति की तरफ बढ़ गए थे। अर्थात ये जो संसार की मोह माया आदि ये सारी चीजें थी, उसको वो त्याग करके ईश्वर की भक्ति मार्ग पर तटस्थ होकर के आगे बढ़ रहे थे। इसलिए इस संसार में उन्हें वैराग्य के भाव उत्पन्न हो गए थे। इसलिए इन पंक्तियों में या तुलसीदास जी की इन पंक्तियों में शांत रस का अवतरण हुआ, शांत रस है। ठीक है, तो इस प्रकार से अब आप अपने टेक्स्ट बुक से और भी एग्जाम्पल को ध्यान से लिखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। किन्हीं कारणवश कोई बात आपको समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके आप मुझे अपनी बातों से अवगत कराएंगे और मैं उसे अगली वीडियो में दूर करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो बस यहां तक। अगले वीडियो में एक नए रस के साथ पुनः आपके सामने पेश। धन्यवाद।